बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का यहाँ पर है और ये सीट क्यों इतनी हॉट सीट बनी हुई है? अगर आप लड़ते हैं तो क्या बदलाव होगा जुबली हिल्स के लिए जो केसीआर ने नहीं किया? कहीं डेवलपमेंट करो जुबलीज के अंदर, सब लोगों से मिलजुल के, सब क्या है, बुरे अच्छे बुरे में काम आने वाला हूँ, आधी रात को अवेलेबल रहता हूँ। क्या जुबली हिल्स में यादव मुस्लिम कम्युनिटी का एक फैक्टर कांग्रेस को जीत लाएगा? पावर जिसके पास है तो सभी जुड़ते हैं ना सब। फ्यूचर सिटी के लिए 10 साल मुझे दीजिए, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, तो उसमें योगदान अंजन कुमार यादव का क्या होगा एज ए सीनियर लीडर? सीखी लड़के चुने बाद जीते बाद मैं सीनियर लीडर क्या क्या करता हूँ सब बताऊंगा। टीआरएस की तरफ से एक बयान आ रहा है कि ये 31 डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन होंगे अभी, इस इलेक्शन से पता चल जाएगा। ये क्या, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? कांग्रेस इसको कैसे लड़ेगी? देखो, कांग्रेस जो बोलती वो करती, लहरों से डरे तो नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। नेता तो बहुत होते हैं, नेता तो बहुत होते, हर नेता राहुल गांधी जी नहीं होते। नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस वक्त हम हैदराबाद, खासकर तेलंगाना की सियासत में एक बड़ा नाम जो मोहताज तारुफ नहीं है, अंजन कुमार यादव, यूपीए सरकार का वो एक बड़ा चेहरा जिसने सिकंदराबाद में अपने लिए एक रिकॉर्ड कायम किया। 2 बार एमपी आपने देखा ही होगा कि सिकंदराबाद की सीट को लेकर हमेशा ये रिकॉर्ड रहा, एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी। लेकिन अंजन कुमार यादव एक ऐसा नाम है जिसने लगातार 2 बार जीत दर्ज करके कांग्रेस की तारीख में, खासकर तेलंगाना की तारीख में एक नया नाम किया कि सिकंदराबाद की सीट अगर व्यक्ति चाहे, अगर वो कैंडिडेट चाहे तो बराबर सिकंदराबाद की सीट लगातार कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन तीसरी बार में हार क्यों हुई और इस वक्त तेलंगाना की कांग्रेस की सिचुएशन क्या है? क्योंकि सरकार बन के 1 साल हो चुका है, अपोजिशन भी ग्राउंड पर है और कई सवालात हैं। अंजन कुमार साहब, इस वक्त कांग्रेस की पॉलिसीज़, कांग्रेस में क्या कुछ होना चाहिए, क्या तब्दीलियाँ करना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे सीधे अंजन कुमार यादव साहब से। अंजन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, मुनसिफ टीवी में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सर। इस वक्त कांग्रेस की सरकार आए 1 साल हो गया और आप लोगों ने यूपीए के दौर से जो काम किया था उसका एक तरह से इनाम मिला है तेलंगाना को दोबारा। तो अंजन कुमार यादव तेलंगाना में कांग्रेस को किस लेवल पर फिलहाल देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस सरकार बन के दिसंबर आए, 2 महीने हुए तो 2 साल होते हैं। 2 साल के अंदर कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट केसीआर का जो सरकार था, कांग्रेस सरकार जब पहले बने सो को तेलंगाना बने सो तो को इजाफा बजट ऐसो तेलंगाना दिए थे उनके हाथ में। अब 8 लाख करोड़ रुपए कर्जे में है। तो भी ये सरकार 2 साल से जितने वादे किए वो वादे एक एक करके पूरा फिलअप करते हुए आ रहे। फ्री बस हो दो, बारीक चावल, बस फ्री, 500 रुपये को सिलेंडर, जितने भी है किसानों का कर्जा माफ़ी, कहीं डेवलपमेंट काम करते आ रहे। हाँ, 50,000 नौकरियाँ दिए, ये सरकार आए बाद 50,000 नौकरी दिए। ऐसा डेवलपमेंट के काम आ रहे, करते आ रहे ना ये सरकार। आगे भी चल के अभी इलेक्शन आ रहा, कांग्रेस यहाँ पर पूरे गांव में इंदिरम्मा इल्लू, डबल बेडरूम और 108 कैसा पूरे गवर्नमेंट के जो भी जितना कॉलेजेस है, स्पोर्ट्स कॉलेज सब भी बना रहे स्पोर्ट्स के लिए पूरा। रेवंत रेड्डी का सरकार, तेलंगाना सरकार। फ्यूचर सिटी को लेकर अनाउंसमेंट हुआ, उसको लेकर क्या? फ्यूचर सिटी को लेकर अनाउंसमेंट, वो भी 30,000 एकड़ में बन रहा, वो भी हाईटेक सिटी जैसा बना और फ्यूचर सिटी भी वैसा डेवलप होएगा। इसमें मोदी सरकार से कोई मदद नहीं है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर ये मिल जाती, या यूपीए के दौर में आप जैसे यहाँ पर एमपी थे हैदराबाद सिकंदराबाद में, पूरा एक बदलाव था, तो यूपीए सरकार अगर होती दिल्ली में तो तेलंगाना में एक बड़ा फ़ायदा हो सकता था। यूपीए सरकार ऐसो को थी, मेट्रो ट्रेन आया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपीए सरकार में आया। कई डेवलपमेंट्स यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार में कई डेवलपमेंट हुए तेलंगाना के लिए। रेलवे में भी इजाफा, वो नया फैक्ट्री डाले, कोच फैक्ट्री, वो टाइम पे मैं जब एमपी था, सिकंदराबाद स्टेशन को डेवलपमेंट करे 100 करोड़ रुपए लगा के, वेंटिलेटर वो सब लगाए ना। अब आने वाले दिनों में अब क्या हो रहा, फ्यूचर सिटी में बाहर विदेशों से भी रेवंत रेड्डी, श्रीधर बाबू, ये सब जाके ला रहे ना, हज़ारों करोड़ों पे बाहर से ला रहे, लाके डेवलप, मूसी रिवर डेवलपमेंट,
मूसी दबदे के घरों में पानी घुस के पूरे लोग रोडों पे आ गए। वो भी एक अच्छा पॉलिसी लेके अच्छा काम करने के लिए रेवंत रेड्डी आगे चल रहे। सर एक चीज़ और है, आप वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं तेलंगाना की सियासत पे मैं बात करूंगा। तेलंगाना की सियासत में लेकर अभी बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का यहाँ पर है और ये सीट क्यों इतनी हॉट सीट बनी हुई है कि सबके नाम है, उसमें आपका भी नाम ट्रेंड कर रहा है एज ए एमपी, एक सीनियर नेता और वर्किंग प्रेसिडेंट। क्या आप इंटरेस्टेड है जुबली हिल्स सीट के लिए? अगर आप लड़ते हैं तो क्या बदलाव होगा जुबली हिल्स के लिए जो केसीआर ने नहीं किया? देखो, ये पहली बात, वहाँ का एमएलए कोई भी नहीं समझा, उन्हें गुजर जाते बाई इलेक्शन आता बोल के। बाई इलेक्शन आया, वो मैं पार्लियामेंट में एक असम्बली है, मेरे बाद फिर कांग्रेस एमपी कोई नहीं जीता। वहाँ का पूर्व एमपी मैं ही हूँ अभी। मेरे पार्लियामेंट के अंदर ही जुबली हिल्स असम्बली आता, वहाँ मैं बहुत डेवलपमेंट काम किया है वहाँ पर। उस वास्ते दावेदार मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ के जनता आवाम कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके मेरे यहाँ से कांटेस्ट करो, तुम ही डेवलपमेंट करे बोले। हाई टेंशन वायर, बच्चे पतंग पिलाते पिलाते कहीं मर गए, 1.5 करोड़ रुपए लगा के वो हटाने लगा। अंडरग्राउंड डेनिश, हाई मार्क स्लाइड्स, पावर बोर्स तो 200 पावर बोर्स दलायो, कम्युनिटी हॉल, प्ले ग्राउंड्स, अलग लाइब्रेरीज, कहीं डेवलपमेंट करो जुबलीज के अंदर। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप देखिए मूसी का भी एक बहुत बड़ा प्लांट लेके चल रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्राम। मूसी नदी गंडीपेट से लेकर वहाँ नलगोंडे तक, ऐसी ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन भी सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में चल रहा ना सब काम, कांग्रेस आने के बाद। और हाइड्राफ देके कल बत्तमा कुंटा देके आप वहाँ ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते, 7 एकड़ ज़मीन को फिर वो बना के बतकम्मा कुंटा गवर्न पब्लिक आवाम को दे दिया। बतकम्मा कुंटा अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सीएम रेवंत रेड्डी के सदारत में नौकरियां, बेरोजगारी भी, 50,000 एलबी स्टूडियो में बुला के दिए हैं सब। रेवंत रेड्डी सरकार में चल रहा ना, ये सरकार अच्छा चल रहा, हर आदमी को, हर कौम को अच्छा सरकार के अंदर मदद मिल रही है। यानी आप जिस वक्त एमपी थे, 10 साल का काम आपको जुबली हिल्स में बताने के लिए है जनता के पास? जनता के पास जितना जनता सोचे उससे डबल करे, खुद के पैसों से भी, बिना मदद मिलत सभी लोगों को, हर वर्ग के लोग मेरे पास आके यहाँ से हज कमेटी का लेटर हो दो, रेलवे लेटर, तिरुपति लेटर, हज कहीं भी दरगाहों का 24 घंटे अवेलेबल रहता थे। अंजन कुमार यादव यही सीट यहीं पर 10 साल हो दो, 10 साल अपोजिशन में भी आई हैं हम। लोग उधर इधर भटक के फिर आ रहे इधर, हम तो इधर ही भटक, किधर भी नहीं भटक के इधर ही है हम। आपने हार के बाद भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कई नेता इधर उधर हो जाते हैं जैसा कि आपने कहा, हो गए, तो वो हो सके, तो आप लगातार कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की मदद, जब कांग्रेस की सरकार रही या नहीं रही, लेकिन आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। एक चीज़ और है, यादव और मुस्लिम एक एक फैक्टर बैठता है, तो क्या जुबली हिल्स में यादव मुस्लिम कम्युनिटी का एक फैक्टर कांग्रेस को जीत दिलाएगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो सही बात बोले, यादव मुस्लिम मिले तो ही यूपी के अंदर हो दो, बिहार के अंदर, यही वो के वहाँ बदलाव आता है। यहाँ पर भी जुबली हिल्स में जीतते हैं, क्यों? यादव मुस्लिम कम्युनिटी जुड़े तो, साथ ही साथ और कम्युनिटी भी है, और लोग भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस सरकार हुकूमत में है, क्रिश्चियंस भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। पावर जिसके पास है तो सभी जुड़ते हैं ना सब। वैसा अब अच्छे दिन आया, अभी उस वास्ते मैं यहाँ से कांटेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं शहर के अंदर में एक एमएलए भी नहीं, आउट ऑफ 29 में एक भी नहीं जीता। एक यादव एमएलए नहीं है, यादव कम्युनिटी से क्या डिमांड है इस वक्त? वही बोल रहा हूँ, उस वास्ते बाई इलेक्शन आया, ये जीते तो यादव एक एमएलए बनता, वो बने तो यहाँ पूरा अच्छा बनता बोल के। आपके जहन में क्या है? जुबली हिल्स तो एक सीट है, सिर्फ जीतेंगे, लेकिन आपका जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा एज ए एमपी, कांग्रेस 10 साल के बाद वापस आई है तेलंगाना में, केसीआर का जो भी काम है, आप जो भी बताते हैं करते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बदउनवानी भी लिफ्ट इरिगेशन की बात है, तो उसको लेकर आप तेलंगाना में क्या करेंगे? क्योंकि आप छोटे लीडर नहीं हैं, आप बड़े लीडर, बड़े नेता हैं यूपीए के हिसाब से, और यूपीए की सरकार का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं आप एज ए एमपी, तो उस लेवल पे तेलंगाना को कहाँ पहुँचाएंगे आगे? बड़ा हिस्सादार, और भी बड़ा हिस्सादार रहना चाहते थे। राजशेखर रेड्डी साहब गुजर गए, नहीं तो मैं केंद्र में मंत्री रहता। सिकंदराबाद में जो भी जीता आज तक वो एमपी रहेगा।
एमपी मंत्री रहा, फर्स्ट टाइम जीते तो वाला मंत्री बना। मैं 2 टाइम जीते तो भी मंत्री नहीं बना। लेकिन आप कांग्रेस को छोड़े नहीं। छोड़े नहीं। कांग्रेस गांधी परिवार के लायलिस्ट है हम लोग वहाँ। ये आया राम गया राम बहुत आते रहते जाते रहते, एक ही राम यहीं रहते हम लोग वहाँ। कांग्रेस के पास, कांग्रेस के सियासत, यहीं कांग्रेस के साथ रहने वाले, गांधी परिवार के साथ रहने वाले, एक अंजन कुमार यादव ने, हमारा फैमिली पूरा कांग्रेस के साथ है। आपके बेटे भी अभी इस वक्त कांग्रेस को ही आगे लेके चल रहे हैं। चल रहे, हम मुसीबत में आगे लेके चले तो अब तो ये अच्छे दिन आए। जो वहाँ धरना है, स्ट्राइक का, जो भी डिमोलिशन कर दे, जो भी करे हम ही करें ना। शहर हैदराबाद के आप तो जानते हैं, यहाँ पर पूरे जितना गवर्नर करने जाना, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़े हम ही लड़े। नोटबंदी हो दो, जीएसटी हो दो, ईडी केस हो, सभी मेरे ऊपर भी ईडी केस लगाए। मैं भी 4 बार जाके आया ईडी केस में। किसके वास्ते? नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार के साथ हुआ ना सब, उस सिलसिले में मेरे ऊपर भी लगाए ना सब। एक चीज़ और है, फ्यूचर सिटी के लिए 10 साल मुझे दीजिए, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, तो उसमें योगदान अंजन कुमार यादव का क्या होगा एज ए सीनियर लीडर, सीनियर कैडर के तौर पर? सीनियर बोल रहे हो तुम, मैं बोल रहा हूँ ये जुबलीस में टिकट लड़के चुने बाद, जीते बाद, मैं सीनियर लीडर क्या क्या करता हूँ सब बताऊँगा। पहले तो यहाँ चुनाव जुबलीस का चल रहा है, अभी 10 साल की कल का पता नहीं, आपका पता नहीं। यानी जुबली हिल्स जीतेंगे तब पता चलेगा कि अंजन कुमार यादव क्या है। अंजन कुमार यादव का कम्युनिटी से कोई भी नहीं है मंत्रिमंडल में। मेन डिमांड यही है। सुनो, मेन तो कम्युनिटी यादव मेरे वास्ते नहीं, ये भी आजकल 25 लाख यादव लोग हैं। एक कास्ट में 4-4, 10-10 मिनिस्टर आए, 5-5, 4-4, 2-2, 3-3। ये कम्युनिटी में भी मेरे को लोग, मैं तुम ही बोल रहे सीनियर है, मेरे पूछने वाले ना कम्युनिटी के लोग पूरे, तो क्या कर रहा वहाँ पर रह के? वर्किंग प्रेसिडेंट बोल रहा है। एक मंत्री नहीं चाहिए, एक चेयरमैन नहीं है, कोई नहीं है, तो पूछता नहीं आवाम पूछता ना, हमारा बिरादरी वाले। ये जनता की डिमांड है, ये जनता की डिमांड है, कम्युनिटी की डिमांड है, सिटी का डिमांड है। सिटी में कोई मंत्री नहीं है। सिटी में आज तक कोई मंत्री नहीं, 4 मंत्री रहते थे। महमूद अली साहब थे ना, नाइन नरसिम्हा रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव, डिप्टी सीएम बनाए ना। अभी बोल रहे यहाँ एक रहना बोल के, हम किसी का गिलावा हम लोग कंप्लेंट नहीं, हक के लिए बोल रहे यहाँ रहना सिटी में। सिटी का जिसमें 4 करोड़ जनता जनाब आए, सिटी में लाखों लोग आए यहाँ पर ही, यहाँ रहना ना मंत्री। तो उस वास्ते अवाम के सेवा करने के, अवाम के अच्छे बुरे में काम आने के, लॉ एंड ऑर्डर, एक बड़ा एक आदमी रहना ना, हिम्मत देने के वास्ते लोगों को। ओबीसी को लेकर क्या कहेंगे? ओबीसी कम्युनिटी का अभी 31 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन में लागू करने की बात अपोजिशन से हो रही है, तो क्या कांग्रेस के लिए तैयार है? देखो राहुल, ये सोप करे सो कौन है? राहुल गांधी 4400 किलोमीटर कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, परसों बिहार में जाके 1300 किलोमीटर फिरे। उनको क्या कमी है? देश के लिए, देश के अवाम के लिए, गरीब तबका के लिए काम कर रहे हैं रात दिन। उसमें एक भाग है ये, उसमें एक हिस्सा है ये, 42% जितना जिसकी आबादी उतना हिस्सेदारी बोल रहे हो। इसमें ने गवर्नमेंट के अंदर, IAS ऑफिसर के अंदर, कंट्रैक्टर में देना उन लोगों को हिस्सेदारी, सब में बोला ना। राहुल गांधी उतना ब्रॉड मैन से फिर रहा, उनके फैमिली के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर गालियाँ देते बीजेपी RSS वाले। वो फैमिली देश के लिए, आज़ादी के लिए, देश के लिए, इंदिरा जी ने देश के लिए अखंडता के लिए, एकता के लिए कुर्बान हुई। राजीव गांधी देश के लिए फिर अम्बत्तूर में क्या कुदरती मौत से मरे क्या? बम डाल के उड़ाए ना दोनों। वो ऐसी सेक्रीफाइस फैमिली है, वो फैमिली के हम लायलिस्ट है। देश के आज़ादी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनका प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को डोनेशन करे। ये गलाल टप्पू फकीरान उन लोगों गरीबी नहीं थे, देश के लिए उनका खुद का पैसा डाले। ऐसे लोगों को हनफ सनफ बात करते रहते बीजेपी RSS वाले। उनके पास कोई शहीद हुआ बता बोलो एक नाम? गांधी जी को कौन मारे? गाडसे कौन है? किस पार्टी का है? ये लोग सही पार्टी के, सेकुलर पार्टी है। हाँ, अच्छे अच्छे नेता लोग गुजर गए, बापू जगजीवन राम, बड़े बड़े अब्दुल कलाम आज़ाद,
फखरुद्दीन अली अहमद, ऐसे ऐसे राष्ट्रपतियाँ कौन बनाए लोग? कांग्रेस बनाए। आज उनको आइजा करके उन्होंने स्टैचू वहाँ लगा लेते नहीं। सर एक चीज़ और है, टीआरएस की तरफ से एक बयान आ रहा है कि ये 31 डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन होंगे अभी, इस इलेक्शन से पता चल जाएगा। ये क्या, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? कांग्रेस इसको कैसे लड़ेगी? देखो, कांग्रेस जो बोलती वो करती। झूठी बातें, बट्टेबाजी बातें, हथेली में जन्नत दिखा, 2 साल को 2 करोड़ नौकरियां देता हूँ बोला। मोदी दिया क्या? 15 लाख गिरेंगे बोला। एक अकाउंट में कितने बोला? ऐसा नहीं करती कांग्रेस। राहुल गांधी ऐसे बात, झूठे बात, बट्टेबाजी बात नहीं करते। जो करता वही बोलता कांग्रेस। कर्नाटक में जो बोले वो कर रहे, अभी यहाँ भी जो बोले एक एक करके पूरे करते हुए आ रहे। ऐसे ही करेंगे। राहुल किसका जवान से निकले? गांधी परिवार के। जो सोनिया गांधी बोली, ये जो बोले वो करते हैं। 6 बोले वादे किए, 6 के 6 कर रहे ना। अभी एक राहुल गांधी को लेकर सवाल है, जीएसटी को के खिलाफ पहले तो मोदी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी खिलाफ थे, जीएसटी लागू हुआ, उसी समय राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी गलत है। उसके बाद 28 से 18% पर वापस आए हैं, तो राहुल गांधी की बात सही साबित हो रही है एक तरह से। हाँ, और राहुल गांधी कभी भी हकीकत के लिए, हक के लिए बोलते, वही सही बोलते, झूठे बातें नहीं बोलते। वो राहुल गांधी जो भी बोलता है वो करेक्ट बोलता है। तो अब एज ए पुराने नेता, आपको सीनियर लीडर के हिसाब से, आपके कम्युनिटी के हिसाब से, और आपका जो तेलंगाना में हैदराबाद में जो लोग आपको पसंद करते हैं, हैदराबाद में मैं पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मेरे लाइक करते। सही बता रहा हूँ, खुद का खुद नहीं बता रहा हूँ। सभी वर्ग के लोग मेरे लाइक करते, क्योंकि मैं 10 साल का काम आपके पास है। 10 साल का काम है मेरे पास। पार्शियलिटी नहीं, वो नीयत खराब नहीं। सब लोगों से मिलजुल के, सब क्या बुरे अच्छे बुरे में काम आने वाला हूँ। अच्छे में भी आता हूँ, बुरे में भी आता हूँ। आधी रात को अवेलेबल रहता हूँ। उस वास्ते पूरे लोग मुझे लाइक करते। सेकुलर, सच्चा सेकुलर आदमी कोई है वो तो अंजन कुमार यादव बोलते हैं। सच्चा गांधी फैमिली का लॉयलिस्ट कौन है तो अंजन कुमार यादव है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लहरों से डरे तो नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। समझ गए ना? हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। नेता तो बहुत होते हैं, नेता तो बहुत होते, हर नेता राहुल गांधी जी नहीं होते। ऐसा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, वो खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से। भाई ये कांग्रेस पार्टी ऐसे लोग है, पत्ते झड़ सकते हैं मगर पेड़ नहीं, सूरज डूब सकता है मगर पानी नहीं। हम सब कुछ भूल सकते हैं मगर मैडम सोनिया गांधी जी को नहीं, क्योंकि तेलंगाना दी मैडम सोनिया गांधी जी ने। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तेलंगाना कांग्रेस ने दिया था, वापस आई तेलंगाना, लेकिन और दूसरी बात, तेलंगाना की वापसी के बाद आप जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर यादव कम्युनिटी का मिनिस्टर नहीं है, हमेशा जिस तरह से हर कम्युनिटी से मिनिस्टर होता है, देर क्यों हुई? क्या नेता नहीं थे, लीडर नहीं थे, या कुछ कमियाँ रह गई थी जिसको अब आप पूरी करेंगे? आप जैसे करेंगे, हर सरकार में कम्युनिटी लीडर्स, मिनिस्टर्स होते हैं, इस बार कांग्रेस में नहीं है, इसका रीज़न क्या, आपको क्या लगता है रीज़न? नहीं है वो तो वही बोल रहा ना, हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा बोल के। होना चाहिए। अच्छा, पार्टी प्रेसिडेंट खरगे साहब जो है तेलंगाना आते हैं, कई अनाउंसमेंट्स करते हैं लीडरों को, और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर हर कम्युनिटी के लिए कांग्रेस काम करती है, और खरगे साहब को प्रेसिडेंट बनाकर ये साबित किया कांग्रेस ने कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है और न ख़ानदानी सियासत है। कहीं भी खरगे साहब ऐसे महान नेता है, ग्रास रूट से है। एक असेंबली कांग्रेस के लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट, ऐसा करते करते यहाँ तक पहुँचे, आज पूरा हिंदुस्तान के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो महान नेता है। ऐसा नेता, उनके साथ भी मैं एमपी रह चुका हूँ, पार्लियामेंट में बैठना है। फूल पत्तों से नहीं रंगों से चुने जाते हैं। खरगे साहब दिल से नहीं दिलदारी से पहचाने जाते। खरगे जी वैसे नेता है, हिंदुस्तान में गिने चुने लीडरों में एक खरगे साहब है, वैसे महान नेता।
उन्होंने क्या नहीं 7-9 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार असम राज्यसभा मेंबर में अपोजिशन थे, पार्लियामेंट में भी दोनों सभाओं में अपोजिशन लीडर थे। ऐसा महान नेता, वो बुजुर्ग नेता, ऐसा महान नेता बहुत कम होते हैं। ऐसा करगे साहब का कितना भी वो करो कम है। तुम बोल रहे उनको करे अध्यक्ष बना, कितना 2 साल भी हो गए, उन्होंने इतना अच्छा काम करते, सब कुछ लेके चल रहे। हिंदुस्तान में जितने इलेक्शन आ वहाँ जा के स्पीचाँ दे के बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करे वो करगे साहब। हम सिंह भी थे, दोनों जोड़ी थे, दोनों जोड़ी था, उन दोनों के साथ में था करगे साहब। इन्होंने सीएम बने, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो बहुत बड़ी बात है। कहीं 29 सीएम उनके हाथ में, पीसीसी उनके काम करते हैं। वो नेता है करगे साहब, ऊपर वाला उनको और सेहत बना के अच्छा रखे, ताकि सभी वर्गों को उनका ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। ऐसा सेकुलर लीडर करगे साहब, वो राहुल गांधी को हिम्मत दे रहे, सोनिया गांधी फैमिली को ठहर के हिम्मत देने वाला लीडर कोई देश में है वो तो करगे साहब है। करगे साहब का आशीर्वाद भी हमको होना बोल के हम आपके द्वारा उनको अपील कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे सर, महाराष्ट्र तेलंगाना, अब इसके बाद क्या कांग्रेस साउथ में अपने आप को मजबूत करी? आंध्र प्रदेश के हवाले से आप क्या बोलेंगे? देखो, कांग्रेस कभी भी मजबूत है। ये लोग वोटा पूरे डुप्लीकेट लाखों के वोटा बना के वोट चोर, गद्दी छोड़ बोल के हमारा राहुल गांधी देश में फिर के पुकार रेड हैंड कट गए ना, सब नहीं कटे, पकड़े गए रेड हैंड। महाराष्ट्र में वैसे जी गए, हरियाणा में वैसे जीते, कल बिहार में भी वैसे जीते लोग। एक अनब सनब माल आ गया उनके पास। लेकिन राहुल गांधी ने सच्चाई लाई है, इसका असर अब बिहार में पड़ेगा, लोग समझ गए। राहुल गांधी को चोरी होना मुश्किल है, मगर फिर भी उनका सरकार उनका है ना, पूरे लोग ईडी पूरे उनके लिए काम कर रहे ना। गवर्नमेंट पहले के जैसा ना, इंडिपेंडेंट के जैसा नहीं कर रहे लोग। सीबीआई हो दो, ईडी हो दो, कोई भी हो दो, उस वास्ते फिर भी डर है, कुछ ना कुछ करते हैं लोग। लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दिया है, खासकर बिहार में गई, सीतामढ़ी गई थी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो क्या लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट बिहार में इस बार कुछ अलग होगा? ज़रूर, वो पहले से ज़्यादा बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत अच्छा। उन्होंने जहाँ भी जान दो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लाखों के तादाद में पब्लिक आ रही उनको रिसीव करने, उनको सम्मान करने, उनका स्पीचेस सुनने के लिए आ रहे। बड़े तादाद में खेड़ा गांव में भी गए तो वहाँ पे हो रहा, पब्लिक आ रही उनके लिए, बहुत अच्छा चाहिए। बिहार में यादव समाज, कांग्रेस प्लस कांग्रेस जैसे आरजेडी और कांग्रेस का इस बार क्या सरकार के इम्कान? बिहार में तेजस्वी के साथ यादव है, मुस्लिम से, और कमेटियों को और लेके गए तो और जल्दी अच्छा होएगा। कांग्रेस 2 यादव मुस्लिम के अलावा 2-4 और कम होना। अब टिकट अच्छे तरीके से वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो वहाँ सरकार बन जाती, हकदार होता। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहरहाल ये थे अंजन कुमार यादव, वर्किंग प्रेसिडेंट है, 2 बार के एमपी रहे सिकंदराबाद के, और यूपीए सरकार में एक बड़ा योगदान इनका रहा है। और इस वक्त जुबली हिल्स की सीट बड़ी हॉट सीट है, इसको लेकर कई नाम सरगर्मियां उनकी चल रही हैं। लेकिन अंजन कुमार साहब का कहना ये है कि जिस तरह से हर सरकार में हर कम्युनिटी से एक मिनिस्टर होता है, और हैदराबाद शहर से एक मिनिस्टर किसी हालत में होना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और चूँकि ये 10 साल सिकंदराबाद के एमपी रहे, तो उस हवाले से ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक मिनिस्टर होना चाहिए, और 10 साल का काम इनके पास है यहाँ की जनता को बताने के लिए। फिलहाल अंजन कुमार साहब के साथ बातचीत में इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।